अभिनेत्री नंदा की अनसुनी प्रेम कहानी, अधूरी मोहब्बत के कुछ मसालेदार किस्से। बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा नंदा ने 50 और 60 के दशक में अपनी मासूमियत और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन उनकी निजी जिंदगी, खासकर उनकी प्रेम कहानी, हमेशा रहस्यमयी रही। नंदा का नाम कई बार चर्चाओं में आया, लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी ही रही। इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के कुछ अनसुने और मसालेदार किस्सों को साझा करेंगे। पहली मोहब्बत और परिवार की दीवार। नंदा जब बॉलीवुड में अपने करियर को ऊंचाई पर ले जा रही थीं, तब उनका दिल एक नामी डायरेक्टर मनमोहन देसाई पर आ गया था। कहा जाता है कि मनमोहन देसाई भी नंदा को बेहद पसंद करते थे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर नंदा के परिवार में काफ़ी विरोध था। उनके परिवार को लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में शादी करना उनके लिए सही नहीं होगा। नंदा अपनी मां और भाइयों के बेहद करीब थीं और उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ जाने का फैसला नहीं लिया। इस वजह से उनकी यह पहली मोहब्बत कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। राजेश खन्ना से रिश्ते की गूंज। 70 के दशक में नंदा का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी जुड़ा गया। कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना करियर के शुरुआती दौर में थे, तब नंदा ने उनकी काफ़ी मदद की थी। कई लोगों का मानना था कि राजेश खन्ना नंदा को पसंद करते थे, लेकिन नंदा ने कभी इस रिश्ते को खुलकर कबूल नहीं किया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नंदा को राजेश खन्ना की प्लेबॉय इमेज के कारण उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर लगा। उन्होंने अपनी सादगी और पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता दी और यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। शशि कपूर और अधूरी मोहब्बत। नंदा की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनका नाम शशि कपूर के साथ जुड़ा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे जब जब फूल खिले, राजा साहब और रोका कोट। ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और कहा जाता है कि ऑफ स्क्रीन भी इनके बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन शशि कपूर पहले से ही जेनिफर केंडल से प्यार करते थे और शादीशुदा थे। नंदा ने कभी उनके साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबियों का मानना था कि नंदा के दिल में शशि कपूर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था। मनमोहन देसाई और नंदा की अधूरी सगाई। 80 के दशक में नंदा की ज़िंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी और इस बार यह कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने दोस्त मनमोहन देसाई थे। दोनों का रिश्ता काफ़ी चर्चा में रहा और उनकी सगाई भी हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई के कुछ ही महीनों बाद मनमोहन देसाई की दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने अपने घर की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस हादसे ने नंदा को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने इसके बाद कभी शादी के बारे में नहीं सोचा और अकेले जीवन जीने का फैसला किया। अंतिम दिनों की कहानी। मनमोहन देसाई की मौत के बाद नंदा ने पूरी तरह से फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अकेले ज़िंदगी बिताने लगी। उनके करीबियों का कहना था कि वह बहुत ही संवेदनशील और इमोशनल इंसान थी और अपने अधूरे रिश्तों के दर्द को कभी भुला नहीं पाई। 2014 में 75 साल की उम्र में नंदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही, लेकिन उनकी मासूमियत और उनकी यादें हमेशा बॉलीवुड प्रेमियों के दिलों में ताज़ा रहेंगी। नंदा की ज़िंदगी में कई लोग आए, लेकिन सच्चा प्यार उन्हें कभी मुकम्मल नहीं मिल पाया। उनकी मोहब्बत की कहानियाँ आज भी बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक अनकही दास्तान बनी हुई हैं। उनकी प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और कभी कभी सब कुछ पाने के बावजूद भी इंसान अकेला रह जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको नंदा जी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें और अगली शख्सियत कौन सी चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं।